and let me take you to the screen. So we are studying about p block elements. Where were we in the previous lecture? कहाँ थे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में? हाइब्रिडाइजेशन टाइप। हाँ, कल अपनी क्लास नहीं हुई थी ना? आई थिंक वी वेयर ऑन दिस स्लाइड इन प्रीवियस लेक्चर. यहाँ पे थे हम लोग, यहाँ से ख़त्म किया था. हाँ मैम। है ना? ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, देन सी सॉ, देन टी शेप, देन लीनियर. मीन्स एक्चुअली द ज्योमेट्री चेंजेस एज द नंबर ऑफ लोन पेयर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. जैसे ये सब पता है ना आपको? फिर से देर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन इट मोर ना. हाँ मैम। So there are different types of geometries depends upon the type of hybridization. You know very well, that is, if the central atom undergoes sp hybridization, geometry is linear. When it undergoes sp2 hybridization, geometry is trigonal planar. Always trigonal planar, or sometimes it may change. समटाइम इट बी चेंज होता चेंज। है ना, है ना? हाँ, हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्राइगोनल प्लेनर रहता है, ज़रूरी नहीं है. कभी वो चेंज भी होता है. फॉर एग्जांपल, रिपीटिंग द सेम थिंग इन एवरी लेक्चर ना. हर एक लेक्चर में मैं वही बता रही हूँ, वही बता रही हूँ. ये ट्राइगोनल प्लेनर है, एंड इफ देर इज़ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन ज्योमेट्री चेंजेस फ्रॉम रेगुलर ट्राइगोनल प्लेनर टू बेंट और एंगुलर शेप. और अगर यहाँ पे दो लोन पेयर आते हैं, देन ज्योमेट्री अगेन चेंजेस. ज्योमेट्री हाँ लीनियर हो जाती है. राइट. दिस इज़ टेट्राहेड्रल. नेक्स्ट hybridization is sp3. If the central atom undergoes sp3 hybridization, then the geometry is tetrahedral. तो geometry tetrahedral होती है. तो as it always it tetrahedral, or it may change. इट मे बी चेंज। वो चेंज होती है. दिस इज अ रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. ओके, व्हेन द ज्योमेट्री चेंजेस फ्रॉम इट्स रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री टू ट्राइगोनल पिरामिड और बेंट और एंगुलर वॉट एवर, रेगुलर ज्योमेट्री It चेंज. depends on the lone pair. नंबर लोन पेयर, अगर लोन पेयर आ जाते हैं, देन द ज्योमेट्री चेंजेस, ज्योमेट्री चेंज हो जाती है. मीन्स दिस इज अ रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. इफ वन लोन पेयर इज देयर, ज्योमेट्री चेंजेस टू ट्राइगोनल पिरामिडल. इफ देर आर टू लोन पेयर, ज्योमेट्री चेंजेस टू बेंट और एंगुलर. इफ देर आर थ्री लोन पेयर, देन लीनियर। एग्जैक्टली लीनियर होता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज इज sp3d. and if the central atom undergoes sp3d hybridization, means 5, if the 5 atomic orbitals of valency shell mix with each other, we get 5 hybrid orbitals. और वो जो 5 hybrid orbital arrange होते हैं around the central atom, in this way arrange होते हैं trigonal bipyramidal. The geometry is known as trigonal bipyramidal, and we know that trigonal bipyramidal geometry is not planar, it is a non planar geometry. ये planar नहीं होती, नॉन प्लेनर होती है. 5 ऑर्बिटल्स कैसे होती है? 3 ऑर्बिटल्स आर इन द प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. ये ट्रायंगल जैसे बनाता है. वन एंड रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स, 2 ऑर्बिटल्स एक्चुअली आर आउट ऑफ द प्लेन. वन इज अबाउ द प्लेन, अनदर इज बिलो द प्लेन. ऐसा होता है, राइट? एंड इफ ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, देन द ज्योमेट्री इज रेगुलर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. और अगर यहाँ पे लोन पेयर आते हैं, देन ज्योमेट्री चेंजेस. और आप लोगों ने इसके एग्जाम्पल भी सॉल्व किए, तो आई थिंक आपकी आइडिया क्लियर होगी. सो अगर यहाँ पे एक लोन पेयर आता है, तो वेयर वी हैव टू प्लेस दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच हाइब्रिड ऑर्बिटल, whether equatorial or axial. Equatorial. Actually there are two types of hybrid orbitals. The orbitals which are in the plane, ये जो 3 ऑर्बिटल दिख रही है at an angle of 120 डिग्री, वो जो है वो प्लेन में है. दीज आर नोन एज इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स. और ये जो ऊपर और नीचे दिख रहा है आपको जो बॉन्ड, दीज ऑर्बिटल्स आर आउट ऑफ द प्लेन. दीज ऑर्बिटल्स आर नोन एज एक्सियल ऑर्बिटल्स. एंड इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, वी हैव टू प्लेस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इक्वेटोरियल ऑर्बिटल. इक्वेटोरियल में रखना पड़ता है. तो अगर एक लोन पेयर आता है, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे रख दिया. ज्योमेट्री चेंजेस फ्रॉम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टू सीसॉ. ये सीसॉ बन गया शेप, राइट? यस मैम। ओके, एक मिनिट. हाँ, काय रे राहुल, इथून घे ते, तिथनं घे ते, त्या बॉक्समध्ये तिकडे. हां, नाही ते बाजूला. हां. So if all the hybrid orbitals are having single electron, then the geometry is obviously regular trigonal bipyramidal. Now if there is one lone pair of electron, where we have to place this lone pair of electron? Equatorial. Exactly, in equatorial orbital. And if we put this lone pair of electron in equatorial orbital, then geometry is not regular trigonal bipyramidal. Obviously it changes, and now this geometry is known as seesaw. Okay? Yes.
सीसॉ Yes. बोलते हैं ना, हाँ। Yes, ma'am. वो ऐसा ऐसा दिखता है कुछ, ऐसा ऐसा दिखता है ना ये, Yes, याद ma'am. है ना, हाँ याद है ना आपको, ओके। नाउ इफ देर आर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेयर वी हैव टू प्लेस दिस लोन पेयर्स? Equatorial अगेन orbital. अगेन इन टू इक्वेटोरियल ऑर्बिटल, यहाँ पे देख कर दिया तो अगेन ऑब्वियसली दिस ज्योमेट्री चेंजेस। अगर हम ये दिस इज इन वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल है क्या ये, क्या बोलेंगे इसको, हाँ वर्टिकल है। अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, इफ़ यू मूव इट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी गेट टी शेप, टी जैसे दिखता है अपने को अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव करेंगे तो, Yes, राइट ma'am. ना, हाँ टी जैसे दिखता है। सो दिस शेप इज नोन एज टी शेप। नाउ इट ज्योमेट्री अगेन चेंजेस, फर्स्ट वॉज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, देन सीसॉ होता है, देन टी शेप होता है। एंड इफ देर आर थ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेयर वी हैव टू प्लेस देम? अगेन एज द थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एग्जैक्टली यहाँ पे रखेंगे तो ज्योमेट्री चेंजेस टू लीनियर। तो ज्योमेट्री फिर से चेंज होती है लीनियर में। मीन्स ज्योमेट्री चेंज होती कि नहीं चेंज होती वो डिपेंड करता है कि उसमें लोन पेयर है कि नहीं, और फार्मूला से भी समझ में आता है आपको कि उसमें लोन पेयर है कि नहीं। कैसे समझेगा फार्मूला से, देखा था ना हमने वो एग्जांपल, ओके हम लोग फिर से देखेंगे बाद में। अब नाउ द इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सो if the central atom undergoes sp3d2 hybridization. sp3d2 hybridization means what? 6 atomic orbital mix with each other. 6 atomic orbitals of the valency shell mix with each other. 6 atomic orbitals of valency shell. And which are these 6 atomic orbitals? They must be 6 One atomic, S. हाँ 6 atomic One. orbital sp3d. If the central atom undergoes sp3d2 hybridization means 6 atomic orbital mixed with each other, that is 1s, 3p and 2d atomic orbital mix with each other, we get 6 hybrid orbitals. 6 hybrid orbital मिलेगी अपने को, okay? And what is the name of these hybrid orbitals? sp3d. sp3d, exactly. This is the central atom, this is our central atom. If it undergoes sp3d2 hybridization, then 6 atomic orbitals of its valency shell mix हो जाएंगे, जिससे we will get 6 hybrid orbital. Here is the end of hybridization process. यहाँ पे hybridization के process खत्म हो गया. Now the next step is Arrangement. exactly. Now we have to arrange these 6 hybrid orbitals around this atom A so that the repulsion between them is minimum, because we have already learned that hybrid orbitals are never empty. या तो वो सिंगली फील्ड रहेगी और दे मे बी फुल्ली फील्ड, वो कम्प्लीटली फील्ड होती है या फिर सिंगली फील्ड होती है। एंड इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करता है एक दूसरे के बीच, एक दूसरे को, दैट्स वाई वी हैव टू अरेंज देम एट मैक्सिमम डिस्टेंस। और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैक्सिमम डिस्टेंस पे कैसे अरेंज करते हैं, हाउ वी कैन अरेंज देम? 4 planar, 2 चार plane में दोनों out of the plane. एग्जैक्टली 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इन द प्लेन। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लेन में है। अब आपको जैसे दिख रहा है एग्जैक्टली वैसे ही है, ये सेंट्रल एटम एंड दिस 4 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इन द प्लेन, वो प्लेन में है, हैविंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल बनेगा, स्क्वायर बन रहा है ये। एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिमेनिंग 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? Out of the plane. Out of the plane. Remaining 2 hybrid orbitals are out of the plane. One is above the plane, another is below the plane. तो ऊपर और नीचे तो हम लोग यहाँ पे बता नहीं सकते, तो यहाँ से ऐसे बताएंगे, this hybrid orbital is above the plane, this hybrid orbital is below the plane. एक ऊपर है और एक नीचे है, right? Yes, ma'am. And these 2 hybrid orbitals which are out of the plane are at an angle of 180 degree, and the geometry is known as Octahedral. exactly, the geometry is known as octahedral geometry. इस geometry को बोलते हैं octahedral geometry। देखो यहाँ पे ऐसे दिख रही है, वो 4 प्लेन में, एक ऊपर है एक नीचे है, this is octahedral geometry. Okay, so if we have to draw the structure of, actually आपने ये structure draw किया है, you have draw the structure of क्या बनाया था वो, SF6 बनाया था, सॉरी SF6. Okay, we have to draw the structure of SF6. What is the first step? Type of hybridization. We have to determine the type of hybridization of central atom. Here central atom is sulfur. Okay, and to determine the type of hybridization we have a formula. आपके पास एक formula है. What is that formula? Number of exactly number of valency shell electrons. So number of valency shell electrons, where we come to know
From where we come to Group number. group number. Group number Sulfur belongs to which Group group? number. Sulfur 16. 16 group. 16. So it has 6 electrons. Sulfur belongs to group 16. It is exactly below oxygen in periodic table. So sulfur belongs to group 16. So it has 6 electrons in its valency shell. Now we have to add what? Monovalent atom. Monovalent atom. Monovalent atom. There are 6 atoms which are monovalent. Therefore we have to add number 6 here. 6 plus 6 comes out to be 12. Then 2 से डिवाइड करना dividing by by 2. 2 we get a number 6. So finally अपने को एक number मिला 6. What does this number 6 indicate? number of orbital in Number one of hybridization. exactly means 6 atomic orbitals of the valency shell of sulfur involved in hybridization, that is they mix with each other to give 6 hybrid orbital और जिसका नाम है sp3d2 hybrid orbitals. Means in SF6 sulfur undergoes sp3d2 hybridization. ठीक है, अब ये SF6 सॉरी सल्फर अगर sp3d2 में गया तो इस तरह से ज्योमेट्री होनी चाहिए उसकी, ऐसे 6 ऑर्बिटल अरेंज होने चाहिए. सो वेदर इट हैज रेगुलर ज्योमेट्री और इट चेंजेस. रेगुलर होगी क्या? रेगुलर होगी. Regular. कहाँ से समझा कि वो रेगुलर है? एग्जैक्टली यहाँ से समझा आपको. सल्फर के पास ऑर्बिटल 6 है और बॉन्ड भी उसने 6 ही बना है. दैट मीन्स what does it indicate? It indicate that all the 6 hybrid orbitals of sulfur are having सिंगल इलेक्ट्रॉन. ओके, आई जस्ट रिमेंबर वन थिंग. आपने जो होमवर्क दिया ना, आपने जो होमवर्क किया है मैक्सिमम लोगों का, जैसे अगर एक लोन पेयर है, आपने ऐसा भी बताया, ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं, वो आगे जाके क्लियर होगा, कोई बात नहीं, आपने अभी लिखा. लेकिन अगर एक लोन पेयर है तो कुछ लोगों ने यहाँ पे लोन पेयर बनाया नहीं है, मतलब सिंगली इलेक्ट्रॉन लिखा है. सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होते ना हर एक केस में. अगर लोन पेयर है तो आपको बताना पड़ेगा कि लोन पेयर कहाँ पे. इधर आपने स्ट्रक्चर करेक्ट बनाया लेकिन इधर लोन पेयर नहीं बताया. आप लोग एक बार नोट कर लो, देख लो, नोटिस कर लो, वो थोड़ा सा देख लो आपने जो होमवर्क मुझे भेजा है. इधर जो स्ट्रक्चर बना आपने राइट हैंड साइड में, दैट इज़ क्लियर, दैट वाज करेक्ट. लेकिन इधर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थी, अगर लोन पेयर बताना है तो यहाँ पे आपने मैक्सिमम लोगों ने लोन पेयर नहीं बनाया है, सिंगल इलेक्ट्रॉन दिया है, तो वो थोड़ा सा करेक्ट कर लो. वैसे भी ये सब क्लियर होगा आगे जाके, इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर. सो ओके, यहाँ से क्या समझा? दिस SF6 हैज़ अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बिकॉज सल्फर हैज़ 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल और सल्फर ने एंड सल्फर हियर मेक्स 6 बॉन्ड और सल्फर ने 6 बॉन्ड ही बना है. इसका मतलब सल्फर के सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सल्फर आर हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 इज ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल होगा. 4 फ्लोरीन एटम्स आर इन द प्लेन having an angle of 90 degree and 2 fluorine atoms are out of the plane. 2 fluorine atom plane के outside में रहेंगे. 1 fluorine atom is above the plane, another fluorine atom is below the plane and the geometry is regular octahedral geometry, right? Yes, ma'am. Okay, now we have to draw the structure of sp3d2. BR F5 7 + 5 12 होते ना. ओके, BrF5 वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BrF5. अपने को इसका स्ट्रक्चर बनाना है ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड का. ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? अगेन वी हैव टू डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन सेंट्रल एटम. ब्रोमीन बिलोंग्स टू विच ग्रुप? 17. That means it has 7 electrons in its valency shell. Now we have to add the monovalent atoms. 5. Fluorine is always monovalent. 5. So 7 + 5 again comes out to be 12. Then we have to divide this 12 by 2. We get a number 6. Again we come to this number 6. What does this number indicate? Number of orbitals in one number. Exactly. Means in BrF5 again what is the hybridization state of bromine? ब्रोमीन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? एग्जैक्टली sp3d2. मीन्स इन BrF5 ब्रोमीन अंडरगोज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट? सो यहाँ पे हम लिखेंगे अब bromine undergoes sp3d2 hybridization in BrF5. So around bromine there are 6 hybrid orbitals. They are arranged octahedrali like this. इस तरह से वो अरेंज हो गए. ठीक है, अब क्या होगा? अब वेदर दिस कंपाउंड हैज रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और इट चेंज हो जाएगा. समझ में आ रहा है आपको? एग्जैक्टली नाम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला से समझ में आता है. फॉर्मूला से कैसे समझा कि चेंज हो रहा है?
F5 से। F5 से। एक्चुअली ब्रोमीन ब्रोमीन के पास कार्बन एग्जैक्टली ब्रोमीन के पास ऑर्बिटल तो 6 है, लेकिन बॉन्ड तो इसने 5 ही बनाए। ऑर्बिटल 6 है, बॉन्ड 5 बनाए, इसका मतलब व्हाट डज इट इंडिकेट? हैज लोन पेयर। हाँ, वन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर है, एंड यू हैव टू रिमेंबर the hybrid orbital, in which hybrid orbital we have to place the lone pair of electron in case of octahedral geometry. Actually again there are two types of hybrid orbitals. There are two types of orbitals in case of octahedral geometry. These blue color orbitals are known as equatorial orbitals, and these green color orbitals which are out of the plane are known as axial orbitals, just like in trigonal bipyramidal geometry. So again in case of octahedral geometry there are two types of orbitals, equatorial and axial. These blue color orbitals which are in the plane having an angle of 90 degree, these are known as equatorial orbitals, and these two green colored orbitals which are out of the plane which are at a distance of 180 degree are known as axial orbitals. And you must remember that in case of octahedral geometry we have to place the lone pair of electron in axial orbital. ऊपर या फिर नीचे लिखते हैं. In case of octahedral geometry, lone pair where we have to place? एक्सियल ऑर्बिटल में होता है. एक तो ऊपर लिखो, नहीं तो नीचे लिखो. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उसको ऊपर भी लिख सकते हैं हम लोग, नहीं तो नीचे भी लिख सकते हैं. सो अब इसका स्ट्रक्चर अब ये चेंज हो जाएगा ऐसा. दिस इज Br ब्रोमीन. Out of 6 hybrid orbitals, 4 hybrid orbitals are in the plane. So this is F, this is F. These 4 fluorine atoms are in the plane along with bromine, and one fluorine atom is above the plane. एक fluorine atom plane के ऊपर है, and there is one lone pair of electron in the next orbital. एक ये जो यहाँ पे विच इज़ बिलो द प्लेन, ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं. यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है इट रिमेन्स एज इट इज़. इट डज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज इट इज़ हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्योंकि इस ऑर्बिटल में लोन पेयर है तो ये कोवालेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकती. सो दिस ज्योमेट्री चेंजेस फ्रॉम रेगुलर ऑक्टाहेड्रल. अब ये ज्योमेट्री चेंज होगी, अब ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं रही. देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ज्योमेट्री? इस ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? आप देखो, दिस इज अ 3 डायमेंशनल फिगर. यू हैव टू इमेजिन इट. आपको इसको इमेजिन करना पड़ेगा. ब्रोमीन एंड दिस 4 फ्लोरीन आइटम्स आर इन द प्लेन. ये जो ब्रोमीन है और इसके जो 4 फ्लोरीन के जो आइटम्स है वो प्लेन में है. और ये जो फ्लोरीन है ये कहाँ पे? ग्रीन कलर का फ्लोरीन, व्हाट इज इट्स पोजीशन? अबाउट द प्लेन. अब भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है. ओके, तो ये स्क्रीन के सामने ऐसा इमेजिन करना है आपको. स्क्रीन के सामने ये जो ग्रीन कलर्ड फ्लोरीन इज अबाउट द प्लेन, अबाउट द स्क्रीन के सामने है. एंड इफ वी कनेक्ट दिस ग्रीन कलर्ड फ्लोरीन विद द रेड कलर फ्लोरीन. अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इस ग्रीन कलर फ्लोरीन को रेड कलर फ्लोरीन के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं. वी विल गेट अ ज्योमेट्री लाइक दिस. इस तरह से मिलेगी वो ज्योमेट्री. यस, ये यहाँ पे ब्रोमीन था सेंट्रल में. दिस इज फ्लोरीन. ये आपका फ्लोरीन था. दिस इज फ्लोरीन. दिस इज फ्लोरीन हैविंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री जो प्लेन में है ऐसा. और एक फ्लोरीन ये जो है ये ग्रीन कलर का फ्लोरीन है. दिस इज़ ग्रीन कलर्ड फ्लोरीन जो स्क्रीन के ऊपर है. और इसके नीचे जो फ्लोरीन है वो उसके नीचे फ्लोरीन नहीं है, लोन पेयर है. तो अगर आप लोग इन सबको कनेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे नीचे स्क्वायर दिख रहा है और ऊपर पिरामिड जैसे दिख रहा है. इमेजिन करना पड़ेगा आपको. नीचे स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर पिरामिड जैसे दिख रहा है. किया इमेजिन? अब आपने किया कि मुझे नहीं समझेगा. ये ब्रोमीन, ये जो फ्लोरीन है ये स्क्रीन के ऊपर है और इस फ्लोरीन को इन सब के साथ कनेक्ट करो तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, समथिंग लाइक दिस. इस तरह से कुछ मिलेगा. समझा ना? यहाँ पे नहीं बता पा रही हूँ. हाँ, ऐसा है वो. ये ऐसा स्क्वायर बनेगा. हाँ, ऐसा स्क्वायर बन रहा है वो. और ये जो फ्लोरीन है ये वाला ग्रीन कलर का फ्लोरीन इस स्क्वायर के सामने है, आगे है, स्क्रीन के आगे. तो अगर आप लोग इसको कनेक्ट करेंगे तो नीचे स्क्वायर दिख रहा है और ऊपर पिरामिड जैसे दिख रहा है. इस तरह से नीचे स्क्वायर दिख रहा है आपको एक और ऊपर ऐसा पिरामिड जैसे दिख रहा है उसको अटैच. सो दिस ज्योमेट्री इज नोन एज स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री. This geometry is known as square pyramidal geometry. So if one of the lone pair is present in case of octahedral geometry, then the shape becomes square pyramidal. Shape क्या बन जाएगा? Square pyramidal बनेगा. Square pyramid भी लिख सकते हैं, square pyramidal we can write also. Okay? Is it clear or not? Yes ma'am. कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? Clear ma'am. ठीक है, क्लियर हो गया. ओके, ठीक है. ओके, ठीक है, ठीक है. अब देखो, अब अगर 2 लोन पेयर आ गए इसमें,
अगर इसमें 2 लोन पेयर आ गए तो क्या होगा? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेकंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? Below. Below. एग्जैक्टली अबाउट द, हाँ, Okay. जैसे हमने यहाँ नीचे लिखा था तो ऊपर लिखेंगे, मतलब यहाँ पे आ गया। तो अगेन ज्योमेट्री चेंजेस और रिमेन्स एज इट इज। चेंज होगी कि रिमेन? Changes. चेंज हो गया ना। अब ये नहीं रहेगा। मैं एज एग्जांपल करके बता रही हूँ, हाँ। अब ये नहीं रहेगा, तो अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। दिस इज सेंट्रल एटम एंड दिस 4 एटम्स आर इन द प्लेन। इसको जो 4 एटम अटैच रहेंगे, दीज आर इन द प्लेन, और and the remaining 2 hybrid orbitals are having lone pair of electron. One hybrid orbital is above the plane, another hybrid orbital is below the plane. एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा। and if we connect all these 4 atoms which are in the plane, we get a square. आपको एक square मिल रहा है, right? and this square is planar, और ये जो square है planar है, that's why this geometry is known as square planar geometry. It is known as square planar geometry. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी डाउट? किसी को भी कोई डाउट है तो क्लियर करते जाओ। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, समझा है। सो दिस इज अबाउट octahedral geometry. So if all the hybrid orbitals are having single electron, geometry is regular octahedral. If one of the hybrid orbital is having lone pair of electron, and where we have to place this lone pair of electron, we have to place the lone pair of electron orbital. below the plane or above the plane, that is in axial orbital. एक तो ऊपर उसको लिखो, नहीं तो फिर नीचे लिखो, प्लेन के ऊपर या फिर प्लेन के नीचे वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में, विच आर नोन एज एक्सेल ऑर्बिटल। देन ज्योमेट्री चेंजेस फ्रॉम रेगुलर ऑक्टाहेड्रल टू स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि अगर हम लोग इन चारों को अगर कनेक्ट करते हैं और फिर इसको भी कनेक्ट करते हैं इन सब के साथ, इस सब के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो अपने को ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। नीचे स्क्वायर दिख रहा है और ऊपर पिरामिड जैसे दिख रहा है। दैट्स व्हाई दिस ज्योमेट्री इज नोन एज स्क्वायर pyramidal geometry. And if there are 2 lone pair of electron, obviously we have to place them in 2 hybrid orbitals which are outside the plane, जो plane के ऊपर और नीचे है। and if we connect these 4 atoms with each other, we get a square which is planar, and that's why this geometry is known as square planar geometry. So this is about octahedral geometry. Okay? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? क्लियर हो गया? No, ma'am. ओके ओके। दिस इज द इंटरफेस ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक में ये 5 स्ट्रक्चर दिए, ICl, ClF3, BrF3, BrF5 एंड ClF5। आयोडीन क्लोराइड, मोनोक्लोराइड, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक, क्लोराइड नहीं चाहिए था यहाँ पे। दिस इज क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, दिस इज ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, दिस इज ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड एंड दिस इज क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड। तो ऐसे ये 5 स्ट्रक्चर्स हैं और इसको आपको ओके ICl का स्ट्रक्चर बनाना है। एक ले लेंगे एक एग्जांपल। वी हैव टू, ICl का स्ट्रक्चर क्या बन सकता है रे? Linear. SP. ऑब्वियसली लीनियर। SP नहीं, लेकिन SP नहीं, हाँ देखो फिर से SP नहीं, लीनियर तो बनेगा लेकिन SP नहीं। वो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री कौन सी होती है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला को देख के समझ में नहीं आता, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बाद समझ में आता है। जैसे BF3 है, BF3 और सॉरी BeF2 है, BeF2 एंड H2O, ऐसे 2 है। This is the central atom, oxygen is central atom, in this case beryllium is central atom. This central atom is attached with 2 atoms, this central atom is attached with 2 atoms. अब इन दोनों का स्ट्रक्चर, इसको मॉलिकुलर फार्मूला से देखेंगे कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही लगेगा अपने को, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम इज अटैच विथ 2 मोर एटम्स, हियर सेंट्रल एटम इज अटैच विथ 2 मोर एटम, तो अपने को लगेगा कि दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है। बट इट इज सीन दैट BF2 इज लीनियर एंड इट इज़ V शेप। वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा है, वाटर इज V शेप, एंगुलर स्ट्रक्चर है, और BF2 का स्ट्रक्चर लीनियर है। वो लीनियर इसलिए है कि इन BF2 बेरिलियम अंडरगोज sp हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी इट इज F and this is F, because in BF2 beryllium undergoes sp hybridization and in water H2 undergoes sp3 hybridization। दोनों में हाइब्रिडाइजेशन का स्टेट चेंज हो गया, टाइप चेंज होने की वजह से स्ट्रक्चर चेंज होता है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश, हाँ मतलब मॉलिकुलर फार्मूला से आपको नहीं समझेगा कि उसका सॉरी उसका टाइप क्या है, मॉलिकुलर फार्मूला से नहीं समझेगा, आपको डिटरमाइन करके देखना पड़ेगा। ज्योमेट्री वैसे नहीं समझती है। BF2 और H2O दोनों का फार्मूला नियर अबाउट सेम ही दिख रहा है, लेकिन ज्योमेट्री दोनों की डिफरेंट है क्योंकि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेंज है। सो अब यहाँ पे आओ ICl, वी हैव टू
अब इसको देख के तो समझ में आ रहा है कि लीनियर है, लेकिन लीनियर है मतलब sp है ज़रूरी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। लीनियर तो इसमें भी आता है। लीनियर कौन कौन से ज्योमेट्री में आ सकता है? लीनियर ये तो लीनियर है, इसमें नहीं आता क्या लीनियर? इन केस ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर इज देयर पॉसिबिलिटी टू फॉर्म लीनियर स्ट्रक्चर? आ सकता है ना? आ सकता है। हाँ। अगर दो लोन पेयर है तो लीनियर बनेगा स्ट्रक्चर। मीन्स इफ द स्ट्रक्चर इज लीनियर इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट इट अंडरगोज sp हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। तो लीनियर स्ट्रक्चर है मतलब जरूरी नहीं कि वो sp हाइब्रिडाइजेशन में जाता है, इट मे अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें नहीं आता क्या लीनियर? आता है। आता है ना। अगर यहाँ पे एक लोन पेयर है तो फिर से लीनियर बनेगा। इसमें नहीं आता लीनियर, इसमें नहीं आता लीनियर, ये आ गया लीनियर आता है। ट्राइगोनल बायपिरामिडल में भी लीनियर आता है। ऑक्टाहेड्रल में लीनियर आ सकता है क्या? नहीं। अरे आ सकता है। देखो अगर यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है नहीं मॉलिक्यूल, फिर भी अगर ऐसा है और ऐसा है तो ये लीनियर नहीं है क्या? हाँ दोनों में है। हाँ है ना। टीचर। हाँ हाँ हाँ। तो मैं क्या बता रही हूँ कि इफ़ द स्ट्रक्चर इज लीनियर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द मॉलिक्यूल द सेंट्रल आइटम ऑलवेज अंडरगोज sp हाइब्रिडाइजेशन। तो सेंट्रल आइटम sp हाइब्रिडाइजेशन में ही गया, ये ज़रूरी नहीं है। इट मे अंडरगो sp2, इट मे अंडरगो sp3, इट मे अंडरगो sp3d2, इट मे अंडरगो sp3d। ओके, सो इसको देखने के बाद तो अब थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएंगे तो इजीली समझ में आ रहा है कि इट्स ज्योमेट्री इज ऑब्वियसली लीनियर, क्योंकि एक I है और एक CL है तो ज्योमेट्री हमेशा लीनियर ही रहने वाली है। लेकिन अब आपको इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है प्रॉपर वे से। सो फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू डिटरमाइन इट्स हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। इन दिस केस सेंट्रल आइटम इज आयोडीन। आयोडीन इज बिलोंग्स टू विच ग्रुप? 17. 17. 17. So it has 7 electrons in its valency shell. Then we have to add number of monovalent atom. So how many atom we have to add here? 1. 1. एक ही क्लोरीन को अटैच है। एडिशन कम्स आउट टू बी 8. देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2. अगेन वी गेट अ नंबर 4. अब देखो यहाँ पे 4 नंबर मिला अपने को। व्हाट डज दिस नंबर इंडिकेट? 4 atomic orbitals. 4 atomic orbitals of iodine undergoes hybridization. And which are these 4 atomic orbital? Obviously 1s and 3p. मीन्स देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है। ICL लीनियर दिख रहा है लेकिन उसकी ज्योमेट्री sp3 है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन वो लीनियर बन रहा है तो क्योंकि उसमें लोन पेयर होगा इसलिए। सो इन ICL व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ आयोडीन? आयोडीन अंडरगोस sp3 hybridization. This is the end of hybridization process. Now what is the next step? Arrangement. We have to arrange the 4 hybrid orbitals around iodine so that the repulsion between them is minimum. And what is the minimum repulsion? That is maximum distance geometry. अरे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे अरेंज होती है? Planar. दो प्लेनर में what is the name of that geometry? Tetrahedral. Tetrahedral. टेट्राहेड्रल। 2 sp3 hybrid orbitals are in the plane. These blue color orbitals are in the plane and 2 hybrid orbitals are out of the plane. आउट ऑफ। हाँ, 1 hybrid orbital is above the plane and 1 hybrid orbital is below the plane. एक hybrid orbital आगे, एक hybrid orbital पीछे और 2 hybrid orbitals plane में। These blue color orbitals are in the plane along with iodine. This red color orbital is above the plane. This green color orbital is below the plane. Okay. अब देखो आयोडीन ICL का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल रहेगा। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल दिख रही है, 4 ऐसे टेट्राहेड्रली अरेंज हुए हैं, बट ज्योमेट्री चेंज है, ज्योमेट्री चेंज हो रही। कहाँ से समझा? एक ही बॉन्ड बना है. एक ही बॉन्ड बना है। देखो आयोडीन के पास अब 4 ऑर्बिटल है लेकिन बॉन्ड तो उसने एक ही बनाया। इसका मतलब व्हाट डज इट इंडिकेट? Has 3 lone pairs. Exactly. Any 3 orbitals of the iodine, any 3 sp3 hybrid orbitals of iodine are having lone pair of electron, and where we have to place the 3 lone pair of electrons? कहाँ पे रखेंगे? कहीं पे भी. कहीं पे भी. अरे all the hybrid orbitals are equidistant ना, सभी में एंगल सेम ही है ना, कोई किसी से ज़्यादा दूर नहीं, कोई किसी के ज़्यादा पास नहीं है। ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विडिस्टेंट, सभी एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस बनाए हुए हैं। सो वी कैन पुट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में रख सकते हैं। आई एम पुटिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस 3 ऑर्बिटल्स। यहाँ पे मैंने लोन पेयर रखा, किसी भी 3 ऑर्बिटल में लोन पेयर रख सकते हैं। ओके, सो द स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन बिकम्स, अब आयोडीन क्लोराइड, सॉरी, द स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन क्लोराइड बिकम्स, दिस इज आयोडीन, this is lone pair of electron,
दिस इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा, और यहाँ पे बन गया आप Cl एंड द शेप ऑफ ICl इज ऑब्वियसली लीनियर। बट ये लीनियर है, इसका मतलब ये नहीं कि आयोडीन अंडरगोज sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, sp3 में गया फिर भी शेप लीनियर बन गया, because out of the 4 hybrid orbitals, one hybrid orbital is having, only one hybrid orbital is having single electron, therefore only one hybrid orbital can involve in bond formation and remaining 3 hybrid orbitals are having lone pair of electrons. So this is the shape of ICl. Have you understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो ये स्ट्रक्चर आई थिंक हमने बनाए हैं। ICl का तो अभी बन गया, Cl F3 Br F3 Br F5 Cl F5। ओके, कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. No, ma'am. कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो एक और ज्योमेट्री आने वाली है, वो मैंने आपको बताया नहीं, मुझे बताते जाओ अब आपको आता। अगर ये सब आपको समझा होगा तो यू कैन ईजिली एक्सप्लेन द नेक्स्ट ज्योमेट्री, यू कैन ईजिली give me the answers. Suppose the central atom, we have a molecule like this AX7. Suppose this central atom undergoes sp3d3 hybridization. Central atom undergoes sp3d3 hybridization. Means what? 7 atomic Seven orbitals. atomic orbital. Exactly. 7 atomic orbitals, 1s, 3p and 3d atomic orbitals of the valency shell of central atom A mix with each other to give how many hybrid orbitals? 7. 7 hybrid orbitals. तो 7 hybrid orbital बन गए। This is the end of hybridization process. यहाँ पे hybridization का process खत्म हो गया। Next, Arrangement. arrange. We have to arrange these orbitals around the central atom A. And we know that hybrid orbitals are never empty, so obviously there is repulsion between these orbitals, means we have to arrange these orbitals at maximum distance पे रखना है, and that maximum distance geometry is, इस तरह से रखते हैं उन atomic orbitals को। ये आगे जाके आने वाला है, इसमें नहीं है, ग्रुप 18 के केस में मिलेगी ये ज्योमेट्री। तो आई एम गोइंग टू अरेंज द 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अराउंड ए एट मैक्सिमम डिस्टेंस। अब आपके इसके अराउंड 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करना है। देयर इज़ ओनली वन मैक्सिमम डिस्टेंस ज्योमेट्री अवेलेबल, दैट इज़, इस तरह से मैं अरेंज कर रही हूँ। दिस इज़ 1 sp3d2 d3 hybrid orbital, this is second sp3d3 hybrid orbital, this is third sp3d3 hybrid orbital, this one is fourth sp3d3 hybrid orbital, this one is fifth sp3d3 hybrid orbital, and these 5 hybrid orbitals along with the central atom A are in the plane। जैसे आपको दिख रहा है एग्जैक्टली वैसे ही है, इन द प्लेन है। और अपने को पता है कि जब भी प्लेन में हम लोग एक से स्टार्ट करते हैं और वहीं पे आके रुकते हैं, देन एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री, एंगल 360 डिग्री का बनता है, राइट? Yes. So what should be the angle between these two orbitals? Any these two orbitals क्या होना चाहिए? 360 को 5 से डिवाइड कर दो, 72 बनता है, 72 डिग्री, हाँ 72 डिग्री। सो दिस एंगल इज 72, 72, 72, 72, 72, अगेन इट बिकम्स 360 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन दिस ऑर्बिटल्स इज 72 डिग्री एंड ऑल दिस 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स along with the central atom are in the same plane, एक ही प्लेन में। ओके, Yes, ma'am. अब क्या बचा है? 2 hybrid दो hybrid orbitals बचे। Now the remaining 2 hybrid orbitals are not in the plane, these are out of the plane। one hybrid orbital is above the plane, another hybrid orbital is below the plane। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल अब प्लेन के ऊपर है, दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लेन के नीचे है, एंड एंगल बिटवीन दिस 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑब्वियसली 180 degree. एग्जैक्टली 180 डिग्री है। तो ये एंगल 180 डिग्री है। ओके, तो अब आपको यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा फिर से, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन दिस 2 ऑर्बिटल्स? इन दो के बीच में क्या एंगल रह सकता है? 90 इतनी छोटी लो आवाज की हुए, करेक्ट है ना? 90 डिग्री। ये प्लेन में है और ये ब्लू कलर के ऑर्बिटल ऊपर है, स्क्रीन के आगे है,
तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर पोजीशन में दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, है ना। ये जो रेड कलर की ऑर्बिटल है वो तो प्लेन में है, लेकिन ये जो ब्लू कलर की ऑर्बिटल है इसको कंसिडर करो, ये वाली ऊपर वाली, ये ऊपर है, तो इट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद दिस ऑर्बिटल, विद दिस ऑर्बिटल, विद दिस ऑर्बिटल, विद दिस ऑर्बिटल एंड विद दिस ऑर्बिटल, with all the 5 hybrid orbitals, this blue color with all these red colored 5 orbitals, these blue color orbitals are making angle of 90 degree. हर एक रेड कलर ऑर्बिटल के साथ ये ब्लू कलर की ऑर्बिटल 90 डिग्री का एंगल बना रही है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स, 90 डिग्री, 72 डिग्री एंड 180 डिग्री, एंड दिस ज्योमेट्री इज नोन एज पेंटागोनल. पेंटागोनल क्यों बोला, नाम से समझ में आ रहा है फिर से, पेंटागोनल 5. आज हाँ 5 है ना, पेंटागन जैसे दिख रहा है, वो पेंटागन जैसे दिख रहा है, ये ऐसा है ना, ये ए है, ये पेंटागन जैसे दिख रहा है. 1 2 3 4 एंड 5. इफ़ यू कनेक्ट ऑल दीज विथ ईच अदर, अपने को एक पेंटागन जैसी ज्योमेट्री मिल रही है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पेंटागोनल. एंड और यहाँ पे 2 पिरामिड्स है, एक ऊपर है और एक नीचे है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज बाय पिरामिडल. There are 2 pyramids now, one is above the plane, another is below the plane. That's why this geometry is known as pentagonal bipyramidal. Pyramidal. Okay. So this, what is the name of this geometry? Pentagonal bipyramidal. Means the central atom if it undergoes sp3d hybridization, अगर central atom sp3d3 में जाता है तो उसके पास 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है और वो इस तरह से अरेंज होती है. 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इन द प्लेन, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आउट ऑफ द प्लेन, 1 इज अबव द प्लेन, अनदर इज बिलो द प्लेन. तो ये पेंटागन है प्लेनर में, और 2 पिरामिड बन रहा है, एक ऊपर और एक नीचे. दैट्स वाई द ज्योमेट्री इज नोन एज पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री. एंड इन पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल, 90 डिग्री, 72 डिग्री एंड 180 डिग्री. Understood? Yes, ma'am. Okay. तो अब एक स्ट्रक्चर बना दो, टाइम है अपने पास थोड़ा सा. और अब ये स्ट्रक्चर आप, यू कैन ईजीली ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड. आई हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ IF7. इसका स्ट्रक्चर मुझे बनाना है, बोलते जाओ. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? Type of hybridization. Identify the central atom in IF7. I. Iodine. Iodine. What is the position of iodine in periodic table? In which group it belongs? 17. 17. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. This is halogen. So I am writing here 7. Then what we have to add? Monovalent atom. 7. 7 plus 7 comes out to be 14. 14. Then 2 से divide by 2. Then 7. 7. This is the end of hybridization process. यहाँ पे hybridization खत्म हुआ है. 7 atomic orbital मिल गई. ये 7 indicate क्या करता है? What does this number indicate? Number of hybrid orbitals of the valency shell that mix with each other, means that undergoes hybridization. तो यहाँ पे 7 atomic orbital mix होगी. Which are these 7 atomic orbitals? sp3d, 1s, 3p and 3d. Means in IF7 this iodine atom undergoes sp3d3 hybridization. This is the end of hybridization process. Now what is the next step? Arrangement. This is central atom iodine, and this iodine has 7 hybrid orbitals around itself, so they have to arrange around iodine at maximum distance. तो मैं कैसे अरेंज करूँ इन 7 ऑर्बिटल्स को? 5 प्लेन में और 2 आउट ऑफ द एग्जैक्टली 5 प्लेन में. दिस इज 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ. ओके, बनी नहीं ठीक से, दिस इज फिफ्थ. ओके, तो ये पेंटागन बन गया अपना. एंगल कितना है 2 ऑर्बिटल के बीच में? 72 डिग्री. एंड रिमेनिंग 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आउट ऑफ द प्लेन. आउट ऑफ द वन इज अबाउ द प्लेन, अनदर इज बिलो द प्लेन. ऐसा, ठीक है. सो दिस ज्योमेट्री इज नोन एज Pentagonal bipyramidal. So is it IF7 is pentagonal bipyramidal or its shape changes? Regular. रेगुलर रेगुलर है. कैसे समझा रहे रेगुलर है?
आयोडीन से 7 बॉन्ड बना है। एग्जैक्टली यही से समझ में आता है। आयोडीन के पास ऑर्बिटल साथ है और बॉन्ड भी इसने साथ ही बनाया है। दैट मीन्स ईच ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। देयरफॉर ऑल द 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन विथ फ्लोरीन। देयरफॉर द स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड बिकम्स लाइक दिस। इस तरह से बनेगा उसका स्ट्रक्चर। हर एक केस में फ्लोरीन है। ओके Yes. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे ये सब खत्म होता है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। वी हैव टू एक्चुअली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज मॉलिक्यूल। थियोरटिकली आपको एक्सप्लेन करना है कि ये स्ट्रक्चर बनता कैसे। ये तो हमने ऐसे देख के बता दिया, शॉर्ट ट्रिक था ये आपका, कि इसको देखने के बाद हम लोग इजीली बता सकते हैं कि उसका शेप क्या हो सकता है। रेगुलर रहता है कि चेंज होती है ज्योमेट्री, लीनियर बनता है, टेट्राहेड्रल बनता है, सीसॉ बनता है, टी शेप बनता, स्क्वायर पिरामिड बनता, वॉटेवर। तो इसको देखने के बाद ही आप लोग इजीली बता सकते थे। विद इन 1 सेकंड में आप 1-2 मिनट में, एक मिनट भी नहीं लगता एक्चुअली, बता सकते हो। लेकिन अब आपको नेक्स्ट पीरियड से, नेक्स्ट लेक्चर से आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि थियोरटिकली इसको कैसे लिखना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने को इम्पोर्टेंस है, लिखने का इम्पोर्टेंस है। आपको क्या आता है उसका तो कोई इम्पोर्टेंस होता नहीं, आप लिखते क्या हो उसका महत्व होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर से, कल से हम लोग we will going to write the structure, we will going to explain the structure of all these molecules theoretically इनको कैसे लिखते हैं वो सब आपको लिखना है। we have to first write the electronic configuration, round state, excited state, whatever, वो सब आपको कल से क्लियर होगा। फिलहाल यहाँ तक ये ख़त्म होता है पार्ट। अब ये पार्ट कल से नहीं पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो, गेट इट क्लियर। एनी डाउट? क्योंकि कल से ये फिर से नहीं आएगा। यहाँ पे अब ये ख़त्म हो रहा है और आई थिंक, मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों को समझा है ये सब। ओके हाँ Yes, yes. ओके। तो कल से जो आएगा पार्ट वो ये नहीं आएगा। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर लिखते वक्त कैसे लिखते हैं। जैसे आप क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ BrF5, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ICl। तो आप लोग ऐसे एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहे होंगे। यहाँ पे आप लोग उसको इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करते। ये शॉर्ट ट्रिक था जो मैंने बताया। अब आपको थियोरटिकली एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हर एक स्टेप पे ऊपर मार्क होता है, जो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। कोई हार्ड नहीं होती है केमिस्ट्री, सिर्फ समझ में आना चाहिए। तो यहाँ तक आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, सब क्लियर हो गया है। ओके ऐसा मैं समझ के चलती हूँ। सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। बिफोर दैट इफ एनी ऑफ यू हैव एनी डाउट, गेट क्लियर इट, प्लीज़ क्लियर इट। क्लियर करवा लो। नहीं कोई डाउट? No, ma'am. ओके